सुदूर एक पहाड़ी इलाके में घने जंगल में रहते थे दो मित्र पक्षी, चंचल चिड़िया चिनू और बुद्धिमान मैना शिबू। उनकी मित्रता पूरे जंगल के लिए एक आदर्श थी। चिनू और शिबू रोज एक साथ खाना ढूंढने निकलते, एक साथ गाना गाते और मुसीबत में एक दूसरे की मदद करते। जंगल का राजा था एक बहुत ही धूर्त और ताकतवर बाघ। उसका नाम था खड्ग सिंह। वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता। एक दिन उसकी नजर चिनू और शिबू पर पड़ी। उसने सोचा, इन छोटे पक्षियों को खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, लेकिन इन्हें पकड़कर दिखा दूं तो जंगल के सारे जानवर मुझसे और भी डरने लगेंगे। एक सुबह जब चिनू और शिबू एक पहाड़ी झरने के किनारे अनाज के दाने इकट्ठा कर रहे थे, खड्ग सिंह चुपचाप उनके पास आकर खड़ा हो गया। रुको, बाघ दहाड़ा, तुम्हारी मित्रता की आज मृत्यु होगी। दोनों मित्र डर से कांपने लगे, लेकिन शिबू ने जल्दी से खुद को संभाला। उसने बुद्धि लगाई। महाशय, शिबू ने विनम्रता से कहा, हमें खाकर आपकी भूख तो मिटेगी नहीं, बल्कि हम आपके लिए एक बढ़िया योजना लेकर आए हैं। बाघ उत्सुक होकर बोला, योजना? वह क्या है? शिबू बोला, पहाड़ के पार एक गुफा में एक हिरण परिवार रहता है। वे रोज इस झरने पर पानी पीने आते हैं। हम उनकी गतिविधि जानते हैं। हम आपको बता देंगे कि कब वे अकेले आते हैं और आप आसानी से शिकार कर सकेंगे। बाघ ने सोचा, तो छोटे पक्षियों को अभी खाने से क्या फायदा, बल्कि इनसे बड़ा शिकार कराना ही बेहतर है। वह राजी होकर बोला, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो पूरे जंगल के पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक चिनू और शिबू बाघ को झूठी जानकारी देने लगे। आज हिरण सुबह आएगा कहकर वे बाघ को पूरे दिन इंतजार में रखते। हिरणों ने गुफा बदल ली है कहकर उसे पहाड़ के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ाते। इधर दोनों मित्र चुपके से जंगल के सभी जानवरों को चेतावनी देने लगे। उन्होंने गिलहरी, खरगोश, बंदर सबको बताया बाघ की योजना के बारे में। सबने मिलकर एक उपाय निकाला। एक दिन शिबू ने बाघ से कहा, महाशय, आज सचमुच हिरण आने वाले हैं, लेकिन वे बहुत हैं, आप अकेले नहीं पार पाएंगे। हमारी योजना है, हम आपको एक गुफा के अंदर छिपा देंगे और हिरणों को वहां ले आएंगे। बाघ लोभ में राजी हो गया। शिबू उसे ले गया एक संकरी गुफा में, जिसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा था। बाघ कष्ट से गुफा के भीतर घुसा। ठीक तभी चिनू ने जंगल के सभी जानवरों को संकेत दिया। बंदरों के दल ने गुफा के मुंह के पत्थर लुढ़का लुढ़का कर जमा करने लगे। खरगोश मिट्टी और डाल पत्ते लाने लगे। बहुत कम समय में ही उन्होंने गुफा का मुंह लगभग बंद कर दिया। बाघ को एहसास होते ही दहाड़ा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बाहर निकलने दो। शिबू गुफा के बाहर से बोला, हमने तुम्हें फांसी नहीं दी, सबक दिया है। अगर तुम प्रतिज्ञा करो कि कभी भी जंगल के कमजोर जानवरों को तंग नहीं करोगे, तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। बाघ पहले तो गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गुफा के अंधेरे में उसे एहसास हुआ वह पूरी तरह असहाय है। उसने प्रतिज्ञा की, ठीक है, मैं कभी भी कमजोरों का शिकार नहीं करूंगा, मैं बड़ा शिकार करूंगा। लेकिन चिनू बोला, सिर्फ प्रतिज्ञा करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें साबित करना होगा। उन्होंने बाघ को छोड़ दिया, लेकिन शर्त रखी कि बाघ को 1 सप्ताह तक जंगल की नदी में मछली पकड़कर खानी होगी, मांस नहीं। पहले तो बाघ गुस्सा हुआ, लेकिन भूख के मारे मछली पकड़ना सीखा। 1 सप्ताह बाद उसने पाया, मछली भी बहुत स्वादिष्ट होती है। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई। वहां उन्होंने बाघ से कहा, तुम जंगल के राजा रहो, लेकिन राजा जैसा आचरण करो। राजा तो प्रजा की रक्षा करता है, उसे खाता नहीं। खड्ग सिंह शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, इन दोनों पक्षियों ने मुझे सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि नया रास्ता दिखाया है। उस दिन से बाघ का बदलाव शुरू हुआ। उसने अब जंगल के प्रहरी की भूमिका ली। चिनू और शिबू बाघ के सलाहकार बन गए। वे बाघ को बताते कि कहाँ शिकारियों ने जाल बिछाए हैं, कहाँ कोई जानवर बीमार है। एक दिन शिकारियों का एक दल जंगल में घुसा। चिनू और शिबू ने तुरंत बाघ को खबर दी। बाघ दहाड़कर शिकारियों को भगा दिया। जंगल के सभी जानवर सुरक्षित रहे। अंतिम दृश्य में दिखा, चिनू और शिबू बाघ की पीठ पर बैठे हैं और बाघ मुस्कुराते हुए जंगल का दौरा कर रहा है। जंगल का बूढ़ा कछुआ टिप्पणी करता है, असली ताकत दबाने में नहीं, बचाने में होती है, और असली मित्रता
असंभव को संभव कर दिखाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कलर ट्यून किड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।